ज्ञान हमें शक्ति देता है और प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। ये हमारे बोल नहीं है, ये अनमोल बातें उस महान व्यक्ति की है जिनकी चर्चा हम आज करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष कुमार और आप देख रहे हैं जीके प्लान एसआर। आज हम उस व्यक्तित्व की चर्चा करने वाले हैं जिनका नाम हम लोग बड़े आदर और सम्मान पूर्वक लेते हैं। जी हाँ, आज हम उस व्यक्तित्व की बात करने वाले हैं जिनका नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की, जिनके सम्मान में हम लोग 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आइए उनके बारे में कुछ जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। आज़ाद भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति के तौर पर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का नाम भारतीय इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है। वे दर्शन शास्त्र का भी बहुत ज्ञान रखते थे। 20वीं सदी के विद्वानों में उनका नाम सबसे ऊपर है। उनका मानना था कि शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। शिक्षकों का दिमाग देश में सबसे अच्छा होना चाहिए, क्योंकि देश को बनाने में उन्हीं का सबसे बड़ा योगदान होता है। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1888 को तमिलनाडु के छोटे से गांव तिरुमनी में ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी था। वे गरीब जरूर थे, किंतु विद्वान ब्राह्मण भी थे। 8 मई 1903 को 14 वर्ष की आयु में ही उनका विवाह शिवाकामी नामक कन्या के साथ संपन्न हुआ। 1908 में राधाकृष्णन दंपति को संतान के रूप में पुत्री की प्राप्ति हुई, जिनका नाम उन्होंने सुमित्रा रखा। जीवन परिचय। पूरा नाम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जन्म 5 सितंबर 1888, जन्म स्थान तिरुमनी ग्राम, तमिलनाडु। माता का नाम सीता अम्मा और पिता का नाम सर्वपल्ली वीरास्वामी। विवाह उनका शिवाकामी नामक कन्या से हुआ था। बच्चे 5 बेटी और 1 बेटा। 1902 में मैट्रिक स्तर की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और छात्रवृत्ति भी प्राप्त की। शादी के 6 वर्ष बाद 1909 में उन्होंने कला में स्नातकोत्तर परीक्षा भी उत्तीर्ण कर ली। इनका विषय दर्शन शास्त्र था। इन्होंने 1916 में दर्शन शास्त्र में एमए किया था। राधाकृष्णन जी को अपने पूरे जीवन शिक्षा क्षेत्र में स्कॉलरशिप मिलती रही। सन 1931 से 1936 तक आंध्र विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर रहे। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में 1936 से 1952 तक प्रधानाध्यापक रहे। कलकत्ता विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले जॉर्ज प्रथम कॉलेज के प्रोफेसर के रूप में 1937 से 1941 तक कार्य किया। सन 1939 से 1948 तक काशी विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1953 से 1962 तक दिल्ली विश्वविद्यालय के चांसलर रहे। 1996 में यूनेस्को में भारतीय प्रतिनिधि के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। 13 मई 1952 से 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे। 13 मई 1962 को ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। 13 मई 1962 तक वे देश के उपराष्ट्रपति रहे और 13 मई 1962 के ही वे भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। शिक्षा और राजनीति में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए डॉक्टर राधाकृष्णन को सन 1954 में सर्वोच्च अलंकरण भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1962 से राधाकृष्णन जी के सम्मान में उनके जन्म दिवस 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई। सन 1962 में डॉक्टर राधाकृष्णन को ब्रिटिश एकेडमी का सदस्य बनाया गया। पोप जॉन पॉल ने उनको गोल्डन स्पर भेंट किया। इंग्लैंड सरकार द्वारा इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट का सम्मान प्राप्त हुआ। 17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन हो गया।
17 अप्रैल 1975 को एक लंबी बीमारी के बाद डॉक्टर राधाकृष्णन का निधन हो गया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका योगदान हमेशा याद किया जाता है, इसीलिए 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाकर डॉक्टर राधाकृष्णन के प्रति सम्मान व्यक्त किया जाता है। उस दिन समस्त देश में भारत सरकार द्वारा श्रेष्ठ शिक्षकों को पुरस्कार भी प्रदान किया जाता है। राधाकृष्णन को मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। राधाकृष्णन को मरणोपरांत 1975 में अमेरिकी सरकार द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो कि धर्म के क्षेत्र में उत्थान के लिए प्रदान किया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन ने अपने जीवन काल में कई किताबें लिखी। उनमें से कुछ है द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, द आइडियोलॉजिस्ट व्यू ऑफ लाइफ, रिलीजन एंड सोसाइटी, ईस्टर्न रिलीजन एंड वेस्टर्न थॉट और ए सोर्स बुक इन इंडियन फिलॉसफी, ए सोर्स बुक इन इंडियन फिलॉसफी। और अंत में उनके अनमोल वचन के द्वारा वीडियो की समाप्ति करेंगे। उनका अनमोल वचन इस प्रकार है। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। ज्ञान हमें शक्ति देता है, प्रेम हमें परिपूर्णता देता है। अगला है, शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। आप सभी गुरुओं को शिक्षक दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी टीचर्स डे। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।